हेलो एवरीवन। मैंने आगे आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझाए थे, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्परेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर नॉर्मल सेंटेंस जो नॉर्मली बोले जाते हैं या तो हमारे डेली रूटीन्स। आई ब्रश माई टीथ, टुडे इज मंडे, दीज ऑल आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। माई नेम इज़ वैशाली, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस। वी आर आस्किंग व्हाट इज़ योर नेम, हाउ डू यू फील, वेर आर यू गोइंग, वेर यू वांट टू बी, what you want to be in the future, etc. These all sentences end with the question mark. Declarative sentences mostly ends with a full stop. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence are the sentences which shows our expressions. For example, our strong emotions. Oh, what a wonderful evening. Wow, it is a wonderful dress. Hey, I got it. Lovely picture. This all shows the emotions. Even anger is one of the strong emotions. Even a pain is a strong emotion. For example, ouch, it hurt. Right? तो कहने का मतलब ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हम एक्सप्रेस करते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस इज आर ऑर्डर, request and command. Order, request or command. रिक्वेस्ट में हम कहते हैं प्लीज़ कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग अ चॉक फॉर मी, कैन यू प्लीज़ स्विच ऑन द फैन. दीज ऑल आर रिक्वेस्ट टाइप. ऑर्डर, close the window, open the door, right. Command या फिर instructions. Don't make noise, don't speak louder, speak politely. These all are imperative sentences. Now डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे. एक होता है WH क्वेश्चंस और एक होता है येस और नो क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस वो होते हैं जहाँ पे वी आर आस्किंग समथिंग. व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई. व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, इट शोज द टाइम, वेयर शोज द प्लेस. आस्क अबाउट द प्लेस. देन what, where, when, how मतलब in the manner, कैसे हुआ. how many, कितना. what, where, when, how, why क्यों हुआ, the reason. then whom, whose, किसका, किसको, things and everything, right. तो WH questions gives the particular answers. WH क्वेश्चन हमें पर्टिकुलर आंसर्स देते हैं और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें सीधे येस और नो का आंसर देते हैं. मतलब दे आर नॉट अ डिटेल्ड क्वेश्चंस, दे कैन बी रिप्लाइड इन येस और नो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, विल यू टेक अ कप ऑफ टी. येस आई विल, मतलब येस, हाँ. Do you like a chocolate? No, I don't. No. Answer, no. For example, is your father's name Mahesh Bhai? Yes. Okay. Do you like math subject? Yes. Do you like the science? No. Do you like the CCS? Yes, I do. For example, मतलब कि 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. एक होते हैं WH क्वेश्चंस जो हमें पर्टिकुलर आंसर्स देते हैं एंड वन इज येस और नो क्वेश्चंस. ठीक है, तो
In interrogative type, yes or no questions are changed into two manners. Yes or no questions को हम दो मैनर्स में चेंज करेंगे. एक डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे कि कन्वर्ट द सेंटेंसेस एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो. ओके, एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आएंगे, कन्वर्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू आइदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर आपको डायरेक्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा गया है तो आप सीधा वर्ब को आगे लेकर करेंगे. और अगर आपको क्वेश्चन टैग कहा गया है, इफ दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द क्वेश्चन टैग, तो आप क्वेश्चन टैग करेंगे. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम दो में कन्वर्ट करेंगे. एक होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन टैग्स. दोनों येस और नो टाइप क्वेश्चंस ही हैं. ये दोनों येस और नो का ही आंसर देते हैं. दिस बोथ गिव्स द येस और नो क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन टैग्स. ठीक है. Okay, I'll take this sentence. Ashma won the cycling race. Ashma won the cycling race. ठीक है, मुझे ये दोनों सेंटेंसेस को यस और नो टाइप क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब नॉर्मल सेंटेंस और क्वेश्चन टेक्स्ट में क्या फ़र्क है. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट वी डू, हम टेंसेस एक्सरसाइज में भी मैं सेम कहती हूँ. आइडेंटिफाई द वर्ब एंड टेंस फर्स्ट. द वर्ब इज वॉन. वॉन में है डिड प्लस विन. डिड प्लस विन मतलब ये V2 फॉर्म है, ये V2 फॉर्म है और V1 मेरा विन है. राइट. तो जब भी हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका टेंस टाइप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. टेंस टाइप से मेरा मतलब है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एनी ऑफ द 12 टाइप्स, एनी ऑफ द 12 टेंसेस टाइप्स. ठीक है. टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम आगे लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. आशमा इज विनिंग द साइकिलिंग रेस. आसमा अभी साइकिलिंग रेस जीतने वाली है, मतलब जीत रही है. इज़ विनिंग. ठीक है. तो यहाँ पे इज़ विनिंग में विनिंग ING फॉर्म है, मतलब ये मेरा विंग फॉर्म है, ये कंटिन्यूअस टेंस में है ही है. यहाँ पे मेरा इज़ हेल्पिंग वर्ब है. तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में, यस और नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं, हम वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं. फर्स्ट लेटर कैपिटल एज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस. इज़ यहाँ पे सब्जेक्ट चेक करेंगे. अगर सब्जेक्ट नॉर्मल आ रहा है तो हम उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर विनिंग. यू नॉर्मल है तो हम वाई को स्मॉल कर सकते हैं. या अगर आई कैपिटल, मेरी बात हो रही है तो आई विल नॉट बी कैपिटल एनी टाइम. आई कभी भी आई विल नॉट बी स्मॉल. आई शुड ऑलवेज बी कैपिटल. ठीक है. यहाँ पे वर्ड है आशमा, तो आशमा इज प्रॉपर नाउन, तो आशमा ए कैपिटल ही रहेगा. आशमा इज विनिंग द साइकिलिंग रेस. ठीक है. लास्ट में जो सेंटेंस में फुल स्टॉप है
वो फुल स्टॉप हट जाएगा और उसकी जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. चेक द क्वेश्चन. इज आशमा विनिंग द रेस? क्या आशमा रेस जीतने वाली है? तो आंसर आइदर यस आ सकता है, आइदर नो. यस, आशमा इज विनिंग द साइकिलिंग रेस. समझ में आ रहा है? नाउ कमिंग टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है. यहाँ डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज देयर इनसाइड. आइदर डू, आइदर डज, आइदर डिड. ये तीन में से कोई एक फॉर्म अंदर होगा. ये तीन में से एक फॉर्म अंदर होगा. तो हम क्या करेंगे, जो भी अंदर फॉर्म है उसको बाहर लेकर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल डिड, यहाँ डिड है, मैं डिड को आगे ले रही हूँ. सेम आशमा प्रॉपर नाउन है तो मैं उसको कैपिटल ही रखूँगी. आशमा, डिड, आशमा. यहाँ डिड बाहर आ चुका, तो अब यहाँ पे सिर्फ विन है. तो डिड आशमा विन द साइकिलिंग रेस. डिड आगे आ चुका. डिड आशमा, यहाँ बचा विन आएगा. द साइकिलिंग रेस. लास्ट में एज आई सेड फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क. डिड आशमा विन द साइकिलिंग रेस? यस या नो? यस, आशमा विन का वॉन हो जाएगा. मैं आंसर्स हमेशा मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन में आपको समझना है टेंस कौन सा है और वो कौन से वर्ब के अंदर जाएगा. डिड विन वॉन के अंदर चला जाएगा. आशमा वॉन द साइकिलिंग रेस. तो ये यस और नो क्वेश्चन है, राइट. देयर इज वन मोर टाइप, दैट इज क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग भी आंसर हमें यस और नो का देता है. फॉर एग्जाम्पल, तुम कल गार्डन जाने वाली थी, गई थी, राइट. मेरी गई थी बोलने पर आप या तो हाँ या तो ना में जवाब देंगे. येस्टरडे यू वर गोइंग टू द गार्डन, वेरेंट यू? आप गए थे क्या नहीं गए थे, राइट. तो ऐसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन टैग कहते हैं, राइट. तो क्वेश्चन टैग में सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं? आई टेक दिस एग्जाम्पल फर्स्ट. क्वेश्चन टैग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस फर्स्ट. आशमा इज विनिंग द साइकिलिंग रेस. फर्स्ट आई हैव टू चेक द वर्ब, दैट इज विनिंग. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट आई डू इज कि फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? आशमा. आशमा इज शी, राइट. दूसरा जो चेक करना है वो है सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव. सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कि ये सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, राइट. तो मुझे तीन चीज़ें चेक करनी थी. फर्स्ट मुझे वर्ब चेक करना था और हेल्पिंग वर्ब चेक करना था. सेकंड मुझे सब्जेक्ट चेक करना था. थर्ड मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना था. आई हैव चेक्ड ऑल थ्री क्राइटेरियाज. नाउ आई एम चेकिंग द आंसर. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस मुझे वैसा का वैसा पूरा लिखना है. दिस इज माई सेंटेंस, सो आई राइट आशमा इज विनिंग the cycling race. आसमा इज विनिंग साइकिलिंग रेस. सेम यहाँ जो फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप को हटा देंगे और उसकी जगह कॉमा लग जाएगा. यहाँ जो फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप को हटाकर यहाँ कॉमा लग जाएगा. अब क्या होगा, अब जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है, आई टेक दैट हेल्पिंग वर्ब. मैं उस हेल्पिंग वर्ब को लूँगी, और अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो मैं उसको नेगेटिव करूँगी, और अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो मैं उसको पॉजिटिव रहने दूँगी. इज़न्ट ये सेंटेंस पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो चुका, राइट.
नाउ मैंने कहा था सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट चेक करेंगे। सब्जेक्ट मेरा आशमा है, लेकिन इजेंट आशमा नहीं लिखेंगे, उसकी जगह उसमें यूज़ होने वाला प्रोनाउन यूज़ करेंगे। प्रोनाउन से मेरा मतलब है नाम के बदले यूज़ होने वाला वर्ड, नाम के बदले यूज़ होने वाला वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आसमा इज़ अ गर्ल, सो वी यूज़ शी. For example, instead of Ashma, if the subject is Rohan, then Rohan is a boy, then it will be he. He is winning the cycling race. समझ में आया? अगर आशमा एंड रोहन दोनों आ रहा है तो फॉर प्लूरल सब्जेक्ट इट इज़ दे, तो हम शी, अगर सिंगुलर है तो शी, गर्ल के लिए सिंगुलर है तो ही, बॉय के लिए, और अगर प्लूरल है, दो है, तो वी विल यूज़ दे. यहाँ पे शी की जगह यहाँ पे आशमा की जगह आई यूज़ शी. इजंट शी, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. आशमा इज़ विनिंग द साइकिलिंग रेस, इजंट शी, राइट. ये मेरा एक क्वेश्चन टैग कंप्लीट हुआ. आई थिंक आपको समझ में आ रहा है. नाउ आई चेक दिस सेंटेंस. आशमा वॉन द साइकिलिंग रेस. मुझे अगर इस क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है, व्हाट आई डू, आई फर्स्ट चेक द वर्ब, चेक द टेंस, थर्ड चेक द सेंटेंस सब्जेक्ट. इसका सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आसमा की जगह शी, और सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव. सेंटेंस पॉजिटिव है तो मेरा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. आई रिपीट द सेंटेंस, आई फॉलो द स्टेप्स. आई राइट द होल सेंटेंस अगेन. आशमा won the साइकिलिंग रेस. लास्ट में फुल स्टॉप है तो उसकी जगह लग जाएगा कॉमा. सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, यहाँ विन के अंदर डिड है, सॉरी वॉन के अंदर डिड है, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डिड. डिड सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव. डिडंट, और जैसा मैंने कहा कि सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह उसका प्रोनाउन, तो डिडंट शी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ये दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव टू यस और नो क्वेश्चंस, डिक्लेरेटिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस अगर दी जा रही है डिक्लेरेटिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप ये टाइप में कन्वर्ट करेंगे, और डिक्लेरेटिव टू क्वेश्चन टैग्स तो आप क्वेश्चन टैग्स में ही कन्वर्ट करेंगे. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल.